हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट का, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट थर्ड, दैट इज टी फ्रॉम असम। ये एक इंफॉर्मेटिव राइटिंग है जहां पे आथर असम के टी गार्डन्स के बारे में बात करता है और टी का क्या इंपॉर्टेंस है पूरी दुनिया के लिए इसके बारे में बात करता है एंड बहुत सी लेजेंड्स जो इसके साथ एसोसिएटेड है उनके बारे में बात करता है। चैप्टर आप देखेंगे तो शुरू होता है कि टी का ओरिजिन कैसे हुआ और किस तरह से पहले ये मेडिसिन की तरह यूज की जा रही थी, उसके बाद ये जो है एज बेवरेज बनी। आज के टाइम में आप देखेंगे टी एक पॉपुलर ड्रिंक है। तो चलिए हम चैप्टर को पढ़ते हैं एंड देन समझते हैं। टी जो होती है चाय को हम कहते हैं, फ्रॉम का मतलब होता है से एंड असम स्टेट है नॉर्थ ईस्ट की। अगर आपने इंडिया का मैप देखा हो ऐसे दिखता है, जहां पे आप देखेंगे ऊपर इस तरह से अरुणाचल प्रदेश है एंड देन आप देखेंगे जहां पे आपको असम देखने को मिलता है। तो वहां की बात हो रही है स्टेट की, राइट। इंडिया का मैप आपने देखा, इस वाले रीजन को हम नॉर्थ ईस्ट करके रेफर करते हैं। चलिए अब चैप्टर को स्टडी करते हैं। चाय, गरम गरम चाय। ए वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच्ड वॉइस। वेंडर कहा जाता है वो लोग जो रेडी पे चाय को बेचते हैं, ठेला वगैरह लगाकर चाय को बेचते हैं। रेलवे स्टेशन पे आपको ये देखने को मिलेंगे या रेल के अंदर देखने को मिलेंगे या किसी भीड़ वाली जगह पे आपको देखने को मिलता है एक चाय बेचने वाला जो वेंडर होता है। जनरली वो क्या करके पुकारता है, चाय चाय गरम चाय गरम चाय। वो आवाज आ रही है हाई पिच में, ऊंचे ऊंचे कोई ये आवाज लगा रहा है, एक वेंडर आवाज लगा रहा है। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड। वो उनकी खिड़की के पास आता है और कहता है चाय साहब। मतलब कि जहाँ पे वेंडर आके, कुछ लोग हैं जो शायद बस में बैठे हुए थे, ट्रेन में बैठे हुए हैं, किस चीज की खिड़की है हमें यहाँ तक कभी पता नहीं चलता, आगे हमें पता चल सकता है। तो जहाँ पे ये खिड़की में बैठे हुए थे, खिड़की के पास एक वेंडर आता है, कहता है चाय साहब, पूछता है कि आपको चाय चाहिए कि नहीं चाहिए। गिव अस 2 cups, परंजोल सैड। जहाँ पे हमें पता चलता है कि एक पर्सन जहाँ पे जो है परंजोल है एंड परंजोल जो है यहाँ पे इस वेंडर को, चाय वाले को कहता है 2 कप हमें दे दो चाय के। ठीक, पॉसिबिलिटी ये है कि परंजोल के साथ कोई और भी हो। दिस सिप्ड दिस स्ट्रीमिंग हॉट लिक्विड। इन्होंने जो है, सिप होता है घूंट मारना, सिप्ड मतलब कि घूंट घूंट करके हम चाय को पीते हैं। दिस सिप्ड, उन्होंने सिप की, उन्होंने पी स्टीमिंग हॉट लिक्विड। ये वाली जो गर्म चाय थी, स्टीमिंग हॉट लिक्विड। यहाँ पे लिक्विड क्या है, लिक्विड होता है कोई ऐसी चीज जो बह जाए, सॉलिड होती है जो ठोस चीज को, जिस तरह से ईंट है वो ठोस है बट पानी जो है वो लिक्विड है, वो बह जाता है। इस तरह से तीसरी फॉर्म होती है मैटर की गैस करके। गैस क्या होती है, उड़ जाती है, ठीक है ना। आपने मैटर अराउंड अस चैप्टर, आई थिंक शायद केमिस्ट्री का है, आपने उसमें इसको स्टडी करेंगे विस्तार से। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। ये जो हॉट लिक्विड था इसको वो पीते हैं। स्टीमिंग हॉट इसने क्यों लिखा है, हॉट का तो मतलब है गर्म एंड स्टीमिंग का मतलब है इसके ऊपर से वेपर उठ रहे थे, वेपर उड़ रहे हो तो उनको हम स्टीम करके रेफर करते हैं वेपर्स को। तो स्टीमिंग हॉट लिक्विड के चाय में से अभी स्टीम उड़ रही है। इन्होंने पिया, किसने पिया, एक परंजोल ने पिया और दूसरा जो जिसके लिए इसने चाय मंगवाई है, दो जो बैठे हुए हैं तो इन दोनों ने पी इस चाय को। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। ऑलमोस्ट जितने भी इनके कंपार्टमेंट में थे वो सब के सब चाय पी रहे थे। इससे हमें पता चलता है कि अगर कंपार्टमेंट में होंगे तो पॉसिबिलिटीज हाई कि ये ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं एंड ट्रेन के अंदर जो दूसरे लोग हैं वो भी जो है लगभग सभी लोग जो है यहाँ पे चाय पी रहे हैं। डू यू नो दैट आवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सैड। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि राजवीर दूसरा पर्सन है जो बात करता है। क्या तुम जानते हो कि लगभग यहाँ पे जो है 80 करोड़ कप चाय के पिए जाते हैं एक दिन में, पूरी दुनिया भर में 80 करोड़ कप चाय के एक दिन में पिए जाते हैं। जहाँ पे हालांकि इस सेंटेंस से हमें नहीं पता चल रहा है कि क्या राजवीर परंजोल से ही बात कर रहा है या राजवीर कोई और है, अलग बैठा है, किसी और से बात कर रहा है। आगे हम स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे तो हमें पता चलेगा। व्यू एक्सक्लेम्ड परंजोल। यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस से हमें पता चला कि एग्जैक्टली राजवीर जो है परंजोल से बात कर रहा है, क्योंकि परंजोल इसको रिप्लाई कर रहा है कि व्यू मतलब हैरानगी से कहता है क्या ऐसा है,
टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर, कि चाय जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर चीज़ है। तो प्रंजोल रजवीर को कह रहा है, इसका मतलब रजवीर और प्रंजोल बातें कर रहे हैं। एंड देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि यही दो जो हैं जिन्होंने चाय लेकर अभी पी। आगे बढ़ते हैं। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। पुल का क्या मतलब होता है? पुल का मतलब होता है खींचना, अपनी तरफ खींचना, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी चीज़ को, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है एंड सपोज करते हैं ये दरवाज़ा है, एंड यहाँ से इसने दरवाजे को अगर ये इस तरफ खींचेगा तो दैट इज पुल, इसको हम कहते हैं पुल, मतलब अपनी तरफ इसने खींचा। अगर इस दरवाजे को ये इस तरफ धकेले, इस साइड में धकेले, तो हम इसको कहेंगे, धक्का दे इसको इसकी तरफ, अपने से दूर इसकी तरफ इसको धकेले, तो इसको हम कहते हैं पुश, धक्का देना। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। ट्रेन जो है खींची गई, ट्रेन को खींचा गया स्टेशन से। स्टेशन पे ट्रेन रुकी हुई थी एंड इस स्टेशन से ट्रेन को खींचा गया। अब वाई ही सेइंग कि ट्रेन को खींचा गया, क्योंकि ट्रेन का आगे इंजन होता है, पीछे वाले डब्बे जो है जब ये स्टार्ट होता है कि आगे की तरफ से खींचता है तो दूसरे डब्बे भी इसके साथ चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया हमें कि ये जो कंपार्टमेंट में ट्रेन के अंदर बैठे हुए थे एंड ट्रेन यहाँ से चल पड़ती है, सिंपल मतलब है। प्रंजोल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। प्रंजोल जो है यहाँ पे बुक पढ़ रहा है, तो प्रंजोल ने अपना नाक घुसा दिया, ठीक है, भरी कर दिया उसकी डिटेक्टिव बुक में। डिटेक्टिव बुक के अंदर जो है ये जो बुक पढ़ रहा है, डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूस, ठीक है ना। किसी ऐसे कैरेक्टर पे बुक होगी जिस तरह से शेरलॉक, सॉरी इट्स नॉट शेरलॉक होम्स, कोई डिटेक्टिव बुक मतलब कि कोई भी डिटेक्टिव बुक XYZ जो है जिसके अंदर किसी जासूस के बारे में बात होगी, किसी सिपाही के रिगार्डिंग सर्वाइव जो है चल रही होगी, तो वो वाली बुक में इसने अपना नाक फिर से घुसा दिया। मतलब क्या कि इसने उस बुक को फिर से पढ़ना शुरू कर दिया प्रंजोल ने। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर जो था वो भी जो है बहुत ही आर्डेंट का मतलब होता है शिद्दत वाला, जबरदस्त किस्म का डाई हार्ड फैन था, फैन है किसका? डिटेक्टिव स्टोरीज को पढ़ने का। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। लेकिन इस लम्हे में राजवीर को बाहर जो है ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था, क्योंकि जो ब्यूटीफुल सीनरी ट्रेन के बाहर दिख रही है उस ब्यूटीफुल सीनरी को देखना उसको ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था रादर दिन एक डिटेक्टिव नावल पढ़ना या बुक पढ़ना। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। यहाँ पे हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने पहले इतनी हरियाली, इतनी ग्रीनरी, सब्जा पहले नहीं देखा हुआ था। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू टी बुशेस। देन ये जो पैडी फील्ड थे, ग्रीन पैडी फील्ड्स, ठीक है ना, सब्ज जो धान के खेत थे, सब्ज धान के खेतों के बाद अब जो है चाय की झाड़ियां शुरू हो जाती है, टी बुशेस शुरू हो जाती है। इसमें हमने देखा कि पैराग्राफ में जो है जहाँ पे हमें बता रहा है ट्रेन निकली, प्रंजोल बुक पढ़ना शुरू कर दिया एंड राजवीर बाहर सीनरी को देख रहा है। आगे आकर हमें बता रहा है कि अब जो है धान के खेत खत्म होके अब टी के गार्डन्स, टी की बशेस जो है झाड़ियां दिख रही है। इट वॉज ए मैग्निफिसेंट व्यू। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, मतलब कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एंड अमेजिंग व्यू बाहर देख रहा था ये जो टी गार्डन्स थे। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स A sea of tea bushes stretched as far as the eye could see। पहाड़ियों के पीछे देखने को मिलता था कि जंगल वाली जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ी खिली है, जो हिल्स हैं जहाँ की, उन पे बहुत ज्यादा जंगल है एंड उनके सामने आप देखेंगे बड़े बड़े टी की जो बुशेस हैं, जो झाड़ियां हैं, वो फैली हुई है, इतनी फैली हुई है कि जहां तक आपकी नजर पहुंच रही है वहां तक आपको सिर्फ टी के गार्डन्स की, ट्री की बुशेस की, ट्री की झाड़ियां ही देखने को मिलेंगी। Dwarfing the tiny tea plants were tall sturdy shade trees and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures। यहाँ पे फर्दर ये पैराग्राफ भी हमें आगे बताते जा रहा है कि जब अब यहाँ पे किस तरह से राजवीर जो है चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है उसके पर्सपेक्टिव से हमें बता रहा है। इसने बताया कि जो पहाड़ है उन पे घना जंगल है एंड उनके सामने बड़े बड़े जो है यहाँ पे झाड़ियाँ फैली हुई देखने को मिलती है, टी के गार्डन्स देखने को मिलते हैं। देन जो टी के प्लांट हैं वो ड्वार्फ होते जा रहे हैं। जब ट्रेन जाती है
फॉर एग्जाम्पल ट्रेन मूव कर रही है एंड साइड में आप देखेंगे जो पीछे जो झाड़ियाँ होंगी दूर से आप देखेंगे तो वो छोटी छोटी होती जाती है, ठीक है ना। जो टाइनी जो टी के प्लांट्स हैं वो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, तो जब ट्रेन चल रही होगी आगे आगे जाएगी तो पीछे जो आप देख रहे होंगे वो और छोटे होते जाते हैं। वेयर टाल स्टडी शेड ट्रीज, ठीक है ना, जहाँ पे जो है बड़े बड़े जो शेड के ट्रीज जो दरख्त देखने को मिलते हैं उनके नीचे जो है आपको जो है ये प्लांट्स जो है टी के प्लांट्स वो बहुत छोटे हैं। एक तो ये वजह होती है कि जो शेड अगर होगा बड़ा ऊपर शेड का पेड़ होगा, ठीक है ना, उसके नीचे जो है बड़े पेड़ के नीचे जो है छोटी झाड़ियाँ जो है उनकी हाइट उतनी नहीं बढ़ पाती, ठीक है, क्योंकि जो सनलाइट है वो एक मेजर रोल प्ले करती है एक प्लांट की ग्रोथ के लिए। अगर लाइट जो है जमीन पे नहीं पहुंचेगी तो नीचे जो बुशेस होती हैं वो छोटी रहेंगी एज कंपेयर टू उन बुशेस के जो ओपन फील्ड में होती है। एंड एमिडिस्ट द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस बिजली मूव डॉल लाइक फिगर्स, और जहाँ पे जो देखेंगे आप जो यहाँ पे आर्डर में जो यहाँ पे बुशेस लगी हुई है, आर्डर में जो झाड़ियाँ लगी हुई है कतारों में खड़ी है, जहाँ पे टी की चाय की जो झाड़ियाँ है वो कतारों में जो खड़ी है, जिस तरह से ढोल होता है गुड़िया की तरह जो है ये जो फिगर्स हैं ये हिल रहे हैं वहाँ से। एक्चुअल में वो नहीं हिल रहे, यहाँ पे ट्रेन हिल रही है, ट्रेन मूव कर रही है, जिसकी वजह से लगता है कि जो पेड़ हैं जो झाड़ियाँ हैं वो हिल रही है, वो मूव कर रही है। इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक ब्लोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज, थोड़ी दूरी पे जो है देखने को मिलता है कि एक पुरानी सी बिल्डिंग है, ठीक है, जिसमें से धुआं एक बड़ी सी चिमनी है जिस उसमें से धुआं निकल रहा है बाहर। है टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, राजवीर चलाता है एक्साइटमेंट में कि हे टी गार्डन, जहाँ पे जो है चाय के बाग हैं। परंजोल हु हैड बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन ए प्लांटेशन डिडंट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट। परंजोल ऑलरेडी ऐसी जगह पे पला बड़ा था जहाँ पे जो है इन्हीं जो है प्लांटेशंस वगैरह हुआ करती थी, इन्हीं चाय के बागों में वो पला बड़ा है, तो यहाँ पे राजवीर की एक्साइटमेंट में वो साथ नहीं निभाता क्योंकि परंजोल के लिए ये चीज़ नई नहीं थी, परंजोल पला बड़ा ही इसी चीज़ में है एंड राजवीर ने ये चीज़ें पहली बार देखी थी तो इसलिए वो ज़्यादा एक्साइटेड था। ओह दिस इज टी कंट्री ही सैड, वो कहता है कि ये एक टी कंट्री है। दिस इज ए टी कंट्री नाउ, ये एक टी कंट्री है। अब असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी जो चाय के बाग है वो आपको असम में देखने को मिलेंगे। यू विल सी अनफ गार्डन्स टू लास्ट यू ए लाइफ टाइम, तुम जो है अभी तुम्हें जो है बहुत ज़्यादा गार्डन जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे इसने वर्ड यूज किया है कंट्री, कंट्री का आप कहेंगे सर मतलब होता है मुल्क, असम तो मुल्क है नहीं, तो यहाँ पे इसने जो कहा है ओह दिस इज ए टी कंट्री नाउ, ओह ये एक टी कंट्री अब है, तो ये शायद उसने इंडिया के लिए रेफर किया है। लेकिन कंट्री का एक और मतलब भी होता है, कंट्री का मतलब होता है रूरल एरिया, देहात जो होते हैं। जिस तरह से सिटी हम उस जगह को कहते हैं जहाँ पे जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही होती है एंड बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, मिशनरीज देखने को मिलती है, तो उसको सिटी करके रेफर करते हैं अर्बन एरियाज को। एंड कंट्री जो है हम देहात गाँव को जो है कंट्री करके भी रेफर करते हैं, ठीक है। तो इसने जो है जहाँ पे रेफर करते हुए इस रीजन को कहा है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको जो है प्लांट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, ठीक है, गार्डन्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। देन राजवीर इसको क्या रिप्लाई करता है परंजोल को, आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी। राजवीर कहता है कि मैं जो है पढ़ता था बहुत ज़्यादा, जो है जितना मैं पढ़ सकता था टी के बारे में मैंने पढ़ा है, बहुत ज़्यादा पढ़ा है मैंने टी के बारे में। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देर आर मैनी लेजेंड्स, हकीकत में ये चीज़ कोई नहीं जानता कि टी किसने डिस्कवर की, किसने ये चीज़ जो है ये डिस्कवर की। देखिए जहाँ पे वर्ड है डिस्कवर एंड दूसरा वर्ड होता है इन्वेंट। इन्वेंट होता है मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आप बनाते हैं पहले दुनिया में थी ही नहीं, बिल्कुल आपने नए से बनाई। लेकिन डिस्कवर वर्ड का मतलब होता है कि कोई चीज़ ऑलरेडी पहले एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन आपको जो है पहली बार मिली है, आपसे पहले वो चीज़ दुनिया में किसी को मिली नहीं, तो उसको हम डिस्कवर कहते हैं। एंड इन्वेंट का मतलब होता है कि जो चीज़ पहले दुनिया में थी ही नहीं, पहली बार आपने बनाई, तो दैट इज इन्वेंट। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी, कोई नहीं जानता कि किसने टी को डिस्कवर किया है। बट देर आर मैनी लेजेंड्स, लेकिन यहाँ पे बहुत सी जो है लेजेंड्स हैं, फोक टेल हैं, फोकलोर्स हैं। लेजेंड्स का मतलब होता है कोई ऐसी किस्सा कहानियाँ, कुछ ऐसी स्टोरीज जो गांव देहात में ऐसे ही ओरली चलती है।
जो एंसेस्टर्स होते हैं, बाप दादा होते हैं, वो अपने बच्चों को जो है सुनाते हैं कि पुराने ज़माने में इस जगह पे ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ। फिर वो बच्चे अपने बच्चों को समझाते हैं जब बड़े होते हैं, फिर उनके बच्चे उनको समझाते हैं। तो ऐसी जो स्टोरियाँ गाँव में चलती हैं नस्ल दर नस्ल, ठीक है, बिना किसी रिटर्न रिकॉर्ड के एंड ओरली चलती है, ज़बानी चलती है, तो इनको हम लेजेंड्स कहते हैं। तो यहाँ पे टी पहले किसने डिस्कवर की इसके बारे में तो नहीं पता, कोई नहीं जानता, लेकिन इसके बारे में बहुत सी जो है लेजेंड्स हैं, कहावतें हैं, कहानियां हैं। व्हाट लेजेंड्स, क्या लेजेंड्स हैं इसके बारे में? वेल देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। यहाँ पे एक लेजेंड, एक कहानी ये है कि एक चाइना का एक बादशाह था, जब भी वो पानी पिया करता था पहले उसको उबाला करता था, पहले उसको बॉयल करता था। One day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. एक बार क्या होता है कि इसी तरह से पानी गर्म करके पीता था। एक बार ये पानी उबाल रहा था और ऊपर जो पेड़ था वहां से जो कुछ टहनी से कुछ पत्ते हैं वो इसके बर्तन में गिर जाते हैं, इसका जो बर्तन है इसके अंदर गिर जाते हैं एंड बॉयल हो जाता है, पानी के साथ बॉयल हो जाते हैं। एंड जब ये उस पानी को पीता है तो एक बहुत ही लजीज किस्म का जो है मजेदार पानी वो बन जाता है, डिलीशियस फ्लेवर आता है। इट इज सैड दे वर टी लीव्स। ये कहा जाता है कि जो पत्ते उसके गर्म उबलते पानी में गिरे थे तब वो टी लीव्स थे, चाय के पत्ते थे। टेल मी अनदर स्कॉफ परंजोल। परंजोल जो है जो अभी तक भूख पड़ रहा था, ठीक है, एंड वो कहता है कि कोई जो है कोई दूसरी बता मुझे, कोई दूसरी लेजेंड। और क्या लेजेंड है? वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। हमारे यहाँ एक इंडियन लेजेंड भी है, बुद्धि धर्मा एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्केटिक। बुद्धि धर्मा जो है एक एंशिएंट एस्केटिक कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस। बुद्धि धर्मा के अंदर जो है एक ये चीज जो है ये एक लेजेंड है कि पहले पुराने जमाने में जो है बुद्ध धर्मा के अंदर एक बुद्धिस्ट मांग था जिसने अपने जो आंखें थी, आईलिड जो थे, ठीक है ना, अपनी पलकों को उसने काट दिया था, क्योंकि जो है जब वो मेडिटेशंस कर रहा था, ठीक है, जब वो प्रे ऑफर कर रहा था तो उस वक्त वो सो जाता था, स्लीपी फील करता था, इसलिए उसने अपनी आंखों के आईलिड ही काट दिए थे। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स। 10 चाय के प्लांट्स जो हैं वो उस आईलिड से ग्रो करते हैं। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर। लीव्स पत्ते जब इस प्लांट के जब हॉट वाटर के अंदर जो है डाले गए एंड ड्रंक व्हेन शेड स्लीप, और इसको जब पिया गया तो जो नींद थी वो तब नहीं आती थी, चाय पीने से नींद नहीं आती। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड। राजवीर ने फर्दर जो है कहते हुए कहा कि जो टी है पहले जो है चाइना में सबसे पहले जो है टी की शुरुआत पीने की चाइना से हुई है। एज फार बैक एज 2700 BC, लगभग 2700 BC पहले की बात है। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चीनीज। हकीकत में अगर देखा जाए असल में जो वर्ड्स हैं, जिस तरह से चाय है, चीनी है, ये चाइना से आए हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी। टी जो है यूरोप के कंटिनेंट में 16वीं सदी में जो है पहुंची है एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज ए बिवरेज। अर्ली जो यूरोप के अंदर जब टी पहुंची तो पहले इसको एज मेडिसिन पिया जाता था एंड देन धीरे धीरे करके ये बिवरेज बनी। बिवरेज मतलब कि ऐसी ड्रिंक जिसको आप फ्रीक्वेंटली पीते हैं। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मेरियानी जंक्शन। ट्रेन जो है रुकती है मेरियानी जंक्शन पे। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। ये जो लड़के हैं अपना बैगेज उठाते हैं, अपने जो इसके पास सामान होता है उसको कलेक्ट करते हैं और आगे अपना रास्ता धक्का मुक्की करके जो है इस क्राउडेड प्लेटफॉर्म पे जो है आगे आ जाते हैं, मतलब इस क्राउडेड प्लेटफॉर्म पे उतर जाते हैं। परंजोल्स पेरेंट्स वेर वेटिंग फॉर हिम। परंजोल के जो पेरेंट्स थे वो यहाँ पे उसका वेट कर रहे थे, ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे उसका वेट कर रहे थे। सून दे वेर ड्राइविंग टुवर्ड्स दिकाबरी द टी गार्डन मैनेज्ड बाय परंजोल्स फादर। सून उसके बाद जो है वो जो है अब इन्होंने जो है अपने दिकाबरी जो उनका टी गार्डन था उसकी तरफ अब उन्होंने गाड़ी में बैठ के वहां से चले गए। परंजोल का अपना जो इसके बाप का जो गार्डन था वहां उस जिसको वो मैनेज करता था, इसका बाप मैनेज करता था, तो उसी दिशा में ये चल दिए, अपने घर की तरफ जा रहे हैं। एन आवर लेटर द कार व्हील्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। 1 घंटा बाद जो है मेन रोड से कार जो है टर्न हो जाती है दूसरी कच्ची रोड पे या साइड रोड पे।
दे क्रॉस्ड ए केटल ब्रिज एंड एंटर्ड दिखाबरी टी एस्टेट। ये जो है एक केटल ब्रिज को क्रॉस करते हैं और एंटर हो जाते हैं दिखाबरी टी एस्टेट के अंदर। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वेयर एकर अपॉन एकर ऑफ टी बुशेस ऑल नीटली प्रोनड टू द सेम हाइट। यहाँ पे ये जो पथरीली रोड थी, कच्ची जो पथरीली रोड थी, इसके दोनों साइड यहाँ पे जो है एकड़ों तक जो है बड़ी बड़ी जमीन पे जो है जहाँ पे टी की जो बुशेस थी उनको नीटली जो है सबको ऊपर से बराबर किया था, सेम हाइट की सब जो है बराबर उन्होंने काट के करके रखी हुई थी। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स। यहाँ पे ये फर्दर देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे ग्रुप जो वो लोग जो टी को जो है जहाँ पे टी के पत्तियां तोड़ते थे, ठीक है ना, अपने बम्बू के बास्केट्स उनके पीछे थे और वो जहाँ पे देखने को मिले वेयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स, और ऊपर इनको प्लास्टिक का एक बड़ा सा जो हैट पहन के रखते थे वो था वेयर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और नए नए जो पत्ते निकल रहे थे उनको जो है तोड़ के भर रहे थे बैगों में। प्रंजोल्स फादर स्लो डाउन टू ए लो ए ट्रैक्टर पुलिंग ए ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास। प्रंजोल का बाप जो है वो गाड़ी को स्लो कर लेता है क्योंकि सामने से एक ट्रैक्टर आ रहा था जिसके ऊपर टी के पत्ते लदे हुए थे। दिस इज द सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड इजंट इट मिस्टर बरुआ, राजवीर आस्क्ड। राजवीर पूछता है कि ये वाला जो है ये जो है सेकंड फ्लश है या सेकंड जो दूसरी बार आप जो है ये पत्तियां तोड़ रहे हो, दूसरी बार निकली है, एक बार आपने ये फसल रीप कर लिया, ये दूसरी बार क्या? मिस्टर बरुआ से पूछता है, ठीक है। मिस्टर बरुआ शायद प्रंजोल का बाप है। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड शील्ड्स द बेस्ट टी। ये जो है मई से लेकर जुलाई तक रहता है और जो है इससे जो है बढ़िया किस्म की जो है टी निकलती है इस टाइम पीरियड के अंदर। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रंजोल्स फादर सैड इन ए सरप्राइज। तो यहाँ पे प्रंजोल का फादर जो है ये वापस रिप्लाई करता है राजवीर को कि लगता है तुम अपना होमवर्क बहुत बेहतर तरीके से करके आए हो यहाँ आने से पहले। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। राजवीर हाँ इस चीज को मानता है कि हाँ पहले मैंने जो है इस पे काफी स्टडी करके मैं यहाँ पे आया हूँ, बट आई होप टू लर्न मच मोर विच आई एम हेयर। ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे मुझे और बहुत सी चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। एंड विद दिस आवर चैप्टर कम्स टू एन एंड। यहाँ पे विल रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। विल बी मीटिंग अगेन, टिल देन एंजॉय।